एक्सपेरिमेंटल पहले समझ लो। तुम लोगों पढ़े होगे बॉयल्स लॉ, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बॉयल्स लॉ पढ़े हो, है ना? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे पी भी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, मैं सब बता चुका हूं, बॉयल्स लॉ है, यही में आगे ना होता है P1 V1 बराबर P2 V2। बॉयल्स लॉ में ही आप पढ़ते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। बोलिए, पढ़े हैं ना? यहीं से शुरुआत हुई थी गैसियस लॉ की। गैसियस लॉ की शुरुआत ही बॉयल्स लॉ से हुई है बच्चे, सबसे पहले यही आया है ना? तो भाई P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो आप किसी गैस को लीजिए और उसका अगर आप ग्राफ ड्रा करें P और V, आपने किया भी है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, तो P और V का इनवर्सली का ग्राफ है तो ऐसे आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना, ये ऐसे ग्राफ है, मान लो किसी भी गैस के लिए है। और ये ग्राफ हमने कैसे खींचा है, ये हमने क्या ग्राफ डाटा से खींचा है? दिस इज ए थियोरेटिकल ग्राफ, ये थियोरेटिकल ग्राफ है, दिस इज ए थियोरेटिकल ग्राफ। थियोरेटिकल ग्राफ है, कोई ग्राफ है। आप कोई भी गैस ले लीजिए दुनिया में, आवाज आ रही है ना? कोई भी गैस उठा लीजिए, थियोरेटिकल है, मतलब P अगर आप वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे ना, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम को आप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर रखिए, वहां से प्रेशर निकालिए, किस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। आपको जो मन करे वो वैल्यू आप ले लीजिए, है ना? किसी भी गैस के लिए कोई भी गैस आप उठा लीजिए। आप मान लीजिए कहीं नाइट्रोजन गैस को ले लीजिए, किसको ले लीजिए? यहाँ देखो, मैंने नाइट्रोजन गैस को लिया, ध्यान देना, नाइट्रोजन गैस, और ये पिस्टन है, पिस्टन से हम धीरे धीरे दबाएंगे। बताइए, धीरे धीरे दबाएंगे तो क्या होगा बच्चा, बताओ? दबाएंगे तो क्या घटेगा, बोलो क्या घटेगा, बोलो? वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बोलो बोलो। यस सर। नाइट्रोजन और एक पिस्टन है भाई, पिस्टन से इसको दबा रहे हैं, तो जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम वो होगा। मान लो हमने थोड़ा सा पिस्टन को नीचे किया ना, और फिर हम मेजर किए क्या प्रेशर है क्या वॉल्यूम है नाइट्रोजन गैस के लिए, है ना? फिर थोड़ा और नीचे किए, फिर मेजर किए क्या प्रेशर है क्या वॉल्यूम है ना? मान लो 5 लीटर है, थोड़ा नीचे किए 4 लीटर है, 3 लीटर है, 2 लीटर है, तो ऐसे ऐसे हमको पता चलेगा, है ना, कि भाई हम वॉल्यूम को धीरे धीरे घटा रहे हैं तो प्रेशर कितना बढ़ रहा है। प्रेशर को मेजर करो, नाप लो उधर से बैरोमीटर से, ठीक है? तो हम लोग कर क्या रहा है, प्रेशर वॉल्यूम को लगातार चेंज करके हम लोग नापेंगे, और फिर जब ग्राफ खींचेंगे एक्चुअल में, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ आएगा, ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा। ये कौन से गैस का ग्राफ हो गया? N2 गैस का, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, समझ ना? ऐसा ध्यान दीजिए, N2 गैस का ग्राफ। अब आप सोचेंगे ना कि आखिर N2 गैस का ग्राफ ऐसे क्यों आया? भाई आइडियल गैस का ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए था, है ना? मतलब भाई प्रेशर के बाद वॉल्यूम जो है आप यहां से प्रैक्टिकली मेजर कीजिए, आप वॉल्यूम प्रैक्टिकली और प्रेशर को प्रैक्टिकली मेजर कीजिए। बात समझिए, यहाँ वॉल्यूम जैसे मान लीजिए 5 लीटर है, बाद में 4 लीटर हो गया, 3 लीटर हुआ, तो आप और फिर प्रेशर को भी बैरोमीटर से मेजर करिए। तो आप ये कैसे मेजर कर रहे हैं? प्रैक्टिकली। और फिर 5 लीटर पे आप 5 लीटर वॉल्यूम पे प्रेशर निकालिए, फिर 4 लीटर पे प्रेशर निकालिए, फिर 3 लीटर पे प्रेशर निकालिए। कैसे? थियोरेटिकल, इस लॉ से, बॉयल्स लॉ से। तो जब आप लॉ से निकालेंगे तो ग्राफ ऐसा आ रहा है। ये कौन सा ग्राफ है? थियोरेटिकल ग्राफ या आइडियल गैस का स्टडी कर लीजिए, आइडियल का ग्राफ, ये आइडियल का ग्राफ हो गया। ये हमारा N2 गैस का ग्राफ है। अब N2 गैस छोड़िए, आप N2 गैस छोड़िए, आप कौन गैस ले लीजिए ना। आप N2 की जगह मान लीजिए आपका मन किया तो आप यहाँ O2 गैस ले लीजिए। आप कभी भी गैस लेंगे तो मुझे बताइए, N2 गैस हो चाहे O2 गैस हो, जो आपका आइडियल का ग्राफ है वो ग्राफ इसका रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। जो आइडियल का ग्राफ और इसका ग्राफ जो है देखो अलग अलग रहेगा दोनों। ये रियल का ग्राफ है, ये आइडियल का ग्राफ है, और ये वाला O2 N2 यानी किसी भी रियल गैस। रियल गैस मतलब वो गैस जो दुनिया में हमारे पास है। तो मुझे बताइए भाई, दोनों का ग्राफ एक जैसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अगर N2 और O2 आइडियल गैस है तो ग्राफ जो भाई दो बॉयल्स ने बताया उस हिसाब से ग्राफ होना चाहिए था। ग्राफ तो ऐसा ही नहीं रहा। अब कुछ लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। अच्छा, ग्राफ में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? मान लो अगर ग्राफ केवल ऊपर रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल नीचे रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो केवल ग्राफ ऐसे रहता, मान लो ऊपर ऊपर, ये आइडियल का ग्राफ है ना, तो मान लो ये ग्राफ ऊपर ऊपर आता है, ऐसे ऊपर ऊपर, तब वो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ भाई प्रेशर ज्यादा आएगा, है ना। केवल नीचे नीचे रहता तब वो कोई दिक्कत है, तुम कहते हाँ भाई प्रेशर कम आएगा। लेकिन यहाँ चक्कर फंस गया, देखो ध्यान दो, है ना। शुरू में क्या है, यहाँ देखो, मैं तुम लोगों का ग्राफ बताया हूँ ना जाने के लिए। इस वॉल्यूम पे बात करो, इस वॉल्यूम पे कौन सा ग्राफ प्रेशर ज्यादा है जी? बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है, रियल प्रेशर की आइडियल प्रेशर? बताओ
इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है, बोलो। पी रियल ज्यादा है कि पी आइडियल ज्यादा है, बोलो कौन ज्यादा है, बोलो। पी रियल ज्यादा है, दिख रहा है ना। ये अपना स्क्रीन प्रोजेक्ट मत करो यार, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ध्यान दो तुम लोग, है ना। अब मुझे बताओ इस प्रेशर, इस वॉल्यूम पे कौन ज्यादा है, इस वॉल्यूम पे, इस वॉल्यूम की बात करो, इस वॉल्यूम पे कौन ज्यादा है बताओ। इस वॉल्यूम पहले V1 वॉल्यूम है और ये V2 वॉल्यूम है। और बताओ V2 वॉल्यूम पे हम सीधे जाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, कौन ज्यादा है बताओ, आइडियल ज्यादा कि रियल ज्यादा। एट V1, एट V1 कौन ज्यादा है। एट V1 पे आपको दिख रहा है कि आपका जो P रियल है, P रियल में लिख देता हूं, रियल गैस का प्रेशर है, P रियल ग्रेटर देन P आइडियल, आइडियल में लिख देता हूं, P रियल को PR से मैं दिखा रहा हूं। अब मुझे बताओ इस बार कौन ज्यादा है बताओ, यहां पे कौन ज्यादा है बताइए। V2 पे कौन ज्यादा है, एट V2, एट V2 कौन ज्यादा है बताइए, देख के कौन ज्यादा है बोलिए, बताइए। यहाँ पे ये देखिए, ये आइडियल है ऊपर वाला, ये वाला, और ये रियल है, कौन ज्यादा है बताइए, दिख रहा है ना क्लियरली, कौन ज्यादा है बताइए। इस वॉल्यूम पे कौन प्रेशर ज्यादा है बताइए आप लोग, कौन सा प्रेशर ज्यादा है बोलिए, बोलो कौन सा प्रेशर ज्यादा है बताइए बच्चों। आवाज नहीं आ रही क्या हमारी, आ तो रही है। आइडियल आइडियल कौन सा ज्यादा है, हाँ देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आइडियल का प्रेशर ज्यादा है, आइडियल ग्रेटर देन पी रियल, पी रियल। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये ऐसा हो रहा था। अब यही कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा वॉल्यूम कम है, जरा मुझे बताओ तो V1 V2 में कौन सा वॉल्यूम कम है बताओ बच्चे, कौन सा वॉल्यूम कम है, V1 कम है कि V2 कम है, बोलो कौन सा वॉल्यूम कम है, बोलो। V1 कौन है रेडमी, ये रेडमी कौन है यार, ऐसे क्यों कर रहे बच्चे, मैं बाहर निकाल दूंगा, समझ रहे हो। ये क्लास अच्छे बच्चों का है, इसमें डिस्टर्ब मत करिएगा। जो फालतू बैच में क्लास लेता हूँ ना मैं भेड़ बकरियों का, वहां पे जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट एंकर बच्चों का क्लास है, इसमें डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। याद है, ध्यान दो। तो देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा है तुम्हारा, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, V2 ज्यादा है, तो हम V2 को कह सकते हैं क्या हाई वॉल्यूम, कह सकते हैं हाई वॉल्यूम, या सीधे बताओ यहाँ पे V2 पे क्या है, हाई प्रेशर सिचुएशन है कि लो प्रेशर है, यहाँ मुझे बताओ तो। रियल है आइडियल प्रेशर क्या है यहाँ पे, हाई है कि लो है बताओ मुझे, हाई है कि लो है बोलो। V2 पे क्या हालचाल है, प्रेशर हाई है कि लो है बोलो, यहाँ बताओ। देखो ना यहाँ नीचे नीचे ना, जीरो प्रेशर है, तो इस समय प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर, इधर शुरू में क्या है, V2 पे कौन से प्रेशर पे हो तुम, रियल गैस का प्रेशर ज्यादा है कि कम है, मतलब 0 है 1 2, मतलब वही पे कहोगे, 0 कहोगे 0.5 0.6, पास पास हो ना, नीचे हो ना। बताओ इस समय प्रेशर हाई है कि लो है, तुम इस समय लो प्रेशर पे, लो प्रेशर। यहाँ साफ तौर तुमको दिख रहा है कि तुम लो प्रेशर इस जोन में हो, ये जोन लो प्रेशर का है, 0 से शुरू हुआ लो प्रेशर है। यहाँ बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V1 पे कौन से प्रेशर पे हो बताओ, V1 पे तुम कौन से प्रेशर है बताओ, हाई प्रेशर जोन में और लो प्रेशर जोन में हो बताओ। V1 पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर जोन में, यहाँ हम लोग हाई प्रेशर जोन में, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, यहाँ हम लोग का हाई प्रेशर है, तो मैं यही लिख देता हूं, ये हम लोग का हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो जरा मुझे बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाई प्रेशर पे किसका प्रेशर ज्यादा है बताइए, आइडियल गैस का कि रियल गैस का बताइए। हाई प्रेशर पे किसका किसका प्रेशर ज्यादा है, रियल गैस का कि आइडियल गैस का बताओ। हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे किसका प्रेशर ज्यादा है बोलो, रियल का कि आइडियल का, हाई प्रेशर पे रियल का, रियल का। और लो प्रेशर पे किसका है, आइडियल का। लो प्रेशर पे किसका ज्यादा है, आइडियल का। लो प्रेशर पे आइडियल का प्रेशर ज्यादा है, आपको दिख रहा है बहुत क्लियरली, और ये बिल्कुल है, कोई भी गैस के लिए हो गया। अब ये चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, मैंने आपको बता दिया सब, है ना। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब समझते हैं क्या आखिर है, क्या इस चीज का मतलब है ना, कैसे इसको हम देखते हैं, कैसे इससे कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसको समझते हैं, आप तो ग्राफ से तो समझ ही गए हैं, है ना। अब थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली फील करते हैं इस चीज को, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। आप लोग लिख चुके होंगे तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से लिख लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अब थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकली हम लोग को फील करना है कि आखिर होता क्या है, हाई प्रेशर या रियल गैस का हाई प्रेशर पे रियल प्रेशर ज्यादा है ना, और लो प्रेशर पे रियल प्रेशर ज्यादा है, रियल वॉल्यूम ज्यादा है। तो थोड़ा सा इस चीज को फील करो ना। जैसे मुझे बताओ पीवी बराबर हमने क्या पढ़ा है, जरा मुझे बताइए तो। अगर आइडियल गैस है तो कांस्टेंट होगा, आइडियल गैस के लिए
इसका मतलब अगर हमने प्रेशर को डबल कर दिया, डबल, DUUBLE, डबल, तो वॉल्यूम क्या है, हाफ हो जाएगा क्या, बताइए तो। अगर प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ होगा भाई, क्योंकि पीवी बराबर कांस्टेंट, अगर इधर 2P किएंगे तो इधर V/2 होगा, तभी ना कांस्टेंट होगा, बताइए। अगर प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ होगा कि नहीं, हाफ होगा, बिल्कुल हाफ होगा, समझ रहे हैं। अगर पीवी कांस्टेंट, अगर आइडियल गैस है तो हमको क्या करने पे, प्रेशर डबल करने पे वॉल्यूम हाफ हो जाता है। अब इस चीज को थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा फील करो। ट्रक के ऊपर ट्रक देखे हो कि नहीं देखे हो, बोलो। ट्रक के ऊपर ट्रक देखे हो कि नहीं देखे हो, बताओ जी, बोलो। ट्रक के ऊपर ट्रक नहीं देखे हो? बाइक के ऊपर देखे हैं सर। बाइक का वजन 50 केजी या 100 केजी, उस पर 4 लोग बैठ जाते हैं चोर जैसे, है ना, तो वजन तो और हो गया। जितना बाइक का वजन उससे ज्यादा तो आदमी हो गया, 3 आदमी बैठ जाइए, बाइक से ज्यादा भारी हो जाएंगे, समझ रहा। तो ध्यान दीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बाइक का बात कीजिए, आप कहीं पे ट्रक का बात कीजिए। ट्रक भी देखें, ट्रक पे ट्रक लोड होकर सब होते हैं हाईवे पे, ट्रक के ऊपर ट्रक को लोड करके धोते हैं, है ना। हाईवे पे देख लो या कहीं भी तुम देख लो, बाइक पे देख लो, है ना, या साइकिल पे देख लो। साइकिल मान लो 20, 25, 30 केजी का, अपने में बैठ गया 50 केजी का, समझ रहा। तो ध्यान दीजिए, अब जब भी साइकिल या बाइक कहीं पे कोई बैठ गया, अगर साइकिल पे बैठ गए तो साइकिल पे जितना साइकिल है, अगर उतना ही आदमी का वजन है या उससे ज्यादा ही वजन होता है इन जनरल आदमी का, अगर उससे ज्यादा वजन है तो मुझे बताइए प्रेशर क्या होगा, पहिया, जो साइकिल का पहिया है उस पर प्रेशर डबल हो जाएगा कि डबल नहीं हो जाएगा? अगर उतना ही भारी आदमी है तो यार डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। चला साइकिल का वजन 20 केजी और उससे 50 केजी का आदमी बैठ गया, बताइए प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताइए। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब जरा मुझे बताइए, अगर प्रेशर डबल हो गया है, मान लीजिए अगर डबल की भी बात करें, डबल से भी ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम हाफ होना चाहिए था। तो मुझे बताइए, अगर साइकिल में हवा है, अगर साइकिल में हवा है और कोई आदमी बैठेगा तो क्या उसका टायर दब के आधा हो जाता है? क्या जितना मोटा टायर है इतना पतला हो जाता है? क्या टायर आधा दब जाता है? बताइए, आधा दबता है कि नहीं दबता है, बताइए। प्रेशर डबल करने पे क्या टायर आधा दब जाता है, वॉल्यूम आधा हो जाता है उसका कि नहीं होता, मुझे बताओ। होता है कि नहीं होता है, बताओ, बोलो। नहीं होता। तुम्हें देखे होगे भाई, साइकिल है, साइकिल का टायर अगर उस पर कोई है, हवा भरा हुआ है साइकिल में, उस पर कोई आदमी बैठ गया तो दबेगा, लेकिन दब के आधा नहीं होता है, समझ रहे? ऐसा नहीं कि नहीं दबेगा, थोड़ा बहुत दबता है। तो आपने प्रेशर तो बढ़ा दिया लेकिन वॉल्यूम आधा नहीं हुआ, तो आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कहेगा कि हम घटेंगे, लेकिन आधा नहीं घटेंगे। मान लेते हैं अगर पहले है प्रेशर 10 और वॉल्यूम भी मान लो 10, प्रेशर को तुम बढ़ा के कर दिए 20, तो वॉल्यूम को होना कितना चाहिए था, 5। आइडियल के लिए कहेगा अरे चोर हम 5 नहीं होंगे, हम थोड़ा सा घटेंगे। 10 है, चलो हम घट के 9 हो जा रहे हैं, 8 हो जा रहे हैं, लेकिन 5 नहीं होंगे, थोड़ा बहुत घटता, समझ रहे हैं? ये चीज आप फील किए होंगे, है ना, कहीं भी साइकिल बाइक के टायर में आप इस चीज को फील कर सकते। अब हम लोग दूसरे केस को फील करते हैं। दूसरे केस, केस टू को फील करो। केस टू को ऐसे फील करो कि मान लो तुम्हारे पास कोई खाली बैग हो, खाली बैग, है ना, जैसे जो तुम्हारा झोला वोला टाइप का कुछ हो, लेकिन खाली होना चाहिए तुम्हारा झोला। घर में, तुम्हारे घर में होगा झोला है, बोरा ही कुछ भी समझ लो, लेकिन खाली रहे वो, खाली, समझ रहे हैं? खाली रहे, है ना, खाली रहे, समझ रहे हैं? उसमें कुछ बैग में आपको कुछ रहे ना, बैग को बस केवल ऐसे ही आप रख दीजिए, ऐसे करके सीधे सीधे धीरे धीरे उठा के ऐसे रख दीजिए। फिर उसको आप दबाइए, और जब आप दबाएंगे तो थोड़ा सा दबेगा कि बहुत ज्यादा दब जाएगा। अगर पहले से लो प्रेशर है, हवा नहीं है, अगर बैग में कुछ नहीं है तो आप थोड़े कहते हैं कि बैग में प्रेशर है, भाई कहेंगे बैग खाली है। हालांकि खाली नहीं होता है, कभी कभी हर जगह एक प्रेशर होता है, 1 ATM प्रेशर होता है, बट 1 ATM प्रेशर को बोलते कि हवा नहीं है ना, हवा नहीं, हम यही बोलते हैं कि 1 ATM को समझ नहीं आता प्रेशर, है ना। तो अगर लो प्रेशर है कहीं पे भी, और अगर वहां पे अगर हम किसी चीज को, अब अगर हम उस पर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, समझ रहा है, अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया लो प्रेशर पे, मान लीजिए कोई है 10 प्रेशर है, 10 लीटर उसका वॉल्यूम है, और मान लो प्रेशर 1 ATM, मतलब कुछ नहीं, 1 ATM प्रेशर है। अब पता चला कि आपने प्रेशर को बढ़ा के 2 ATM कर दिया, डबल कर दिया। अब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे भाई वॉल्यूम तो घट के 5 होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर लगाएंगे 5 नहीं, ये बहुत ज्यादा घट के 1-2 लीटर हो जाएगा, है ना। अरे बॉल भी देखो ना, जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, एक ऐसा बॉल रहे जिसमें हवा ही ना रहे, उसको तुम पेंसिल से कोच के गोल बनाए और फिर उसको 1 लात मारो। जब 1 लात मारोगे तो क्या होगा, पता चलेगा पूरी तरह से पचक जाएगा, एकदम पूरा ही खत्म हो जाएगा अगर उसमें प्रेशर नहीं है। तो इस चीज को फील भी कर सकते हो। देखो मैं तुमको कोशिश करवाता हूँ फील करवाने का।
नालायक हो कितना हम कोशिश करवाएं, समझ रहे हो। देखो शायद कुछ तुम लोग को समझ में आ रहा है, यही सब तुमको करना पड़ता है, तुम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, कर रहा है तुम लोग। देखो ये देखो, जैसे बात को समझे, झोला 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 देखो खुला हुआ है, देखो खुला हुआ है कि नहीं, खुला हुआ है, बोलो बोलो। यस सर। खुला हुआ है, देखो। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर अगर हमने लगाया है, यार अपना स्क्रीन मत प्रेजेंट करो, है ना, अगर थोड़ा भी अगर हम प्रेशर लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, इसका वॉल्यूम आधा होगा कि खत्म हो जाएगा पूरा वॉल्यूम, बताओ तो। आधा घटेगा कि बहुत ज्यादा घट जाएगा, बोलो। आधा घटेगा कि बहुत ज्यादा घट जाएगा, बोलो। बहुत ज्यादा घट जाएगा ना, बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि रियल गैस का बिहेवियर अलग अलग होता है। लो प्रेशर पे वो बहुत ज्यादा दब जाएगा और हाई प्रेशर पे वो दबे नहीं करेगा। या तुमको ऐसा लगेगा कि हाई प्रेशर पे रियल गैस हवा का प्रेशर क्या है, कम है कि ज्यादा है, बताओ तो। हाई प्रेशर है तो तुमको क्या लगेगा, रियल गैस का प्रेशर कम है कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेशर है इसका, हम दबा रहे हैं, दब ही नहीं रहा है, समझ रहे, नॉन कॉम्प्रेसिबल टाइप की फीलिंग आएगी, आप समझ रहे नहीं समझ रहे। और यही हालचाल यहाँ होता है, यहाँ उल्टा हालचाल हो जाता है। जब आप लो प्रेशर में जाएंगे, कहां जाएंगे, जब लो प्रेशर रीजन में आप जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा दब जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे फट से दब जाएगा। यही होता है यार, है ना, यही रियल गैस में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है, प्रैक्टिकली भी समझा दिया, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ग्राफ से मैंने बता ही दिया। तो अब देखिए रियल गैस की शुरुआत कहां से है, यहीं से है, कैसे कैसे है। तो देखिए भाई, हम जानते हैं कि अगर पीवी बराबर क्या होगा, एनआरटी, तो दैट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। और अगर पीवी बराबर क्या होगा, एनआरटी नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रियल गैस। पक्का समझा देवे किए हैं, अब उसी को बस हम लोग फटाफट करते हैं। अब अगर बराबर नहीं होगा तो केस फर्स्ट, अगर बराबर नहीं होगा तो दूसरी चीज होगा भाई, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो हम चलो बड़ा ले लेते हैं पहला केस में, पीवी ग्रेटर देन एनआरटी। हमने पहला केस ले लिया कि भाई चलो बराबर नहीं हो, बराबर तो आइडियल है, नहीं बराबर तो रियल, और नहीं बराबर तो या तो बड़ा या तो छोटा। तो हमने केस फर्स्ट पे मान लिया बड़ा, पीवी ग्रेटर देन एनआरटी, समझ रहा है कि भाई। आप देखिए और ध्यान दीजिएगा, जब ये रियल गैस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम रियल प्रेशर लिखेंगे और रियल वॉल्यूम लिखेंगे। पी रियल भी रियल ग्रेटर देन एनआरटी, एनआरटी से बड़ा है। समझ गया कि नहीं समझ गया आपको, है ना। अब हम लोग को यही समझना है कि आखिर ये पी रियल भी रियल या रियल प्रेशर रियल वॉल्यूम एनआरटी से बड़ा कब होगा, एनआरटी से बड़ा कब होगा। तभी मैं समझाया, अगर साइकिल का टायर का बात कीजिएगा, साइकिल या हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे है, मान लीजिए प्रेशर भी 10, वॉल्यूम भी 10, और प्रेशर को आपने बढ़ा के कर दिया 20, तो वॉल्यूम 5 रहेगा कि 5 से ज्यादा रहेगा, मुझे बताइए। वॉल्यूम 5 आएगा कि 5 से ज्यादा आएगा, बताइए बच्चों। वॉल्यूम 5 आएगा कि 5 से ज्यादा आएगा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा रहेगा ना, ठीक है। पांच से ज्यादा रहेगा ना, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 5 से ज्यादा रहेगा, अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो जब मुझे बताइए पीवी की वैल्यू क्या होगी। पीवी की वैल्यू क्या, अगर 5 से ज्यादा होगा, अगर आपने इसको 20 कर दिया और ये 5 होना जितना पता लगा, ये रह गया 8, तो पीवी की वैल्यू क्या आएगी बताइए। पीवी की पहले वैल्यू क्या थी शुरू में, 100, बाद में आपने इसको 20 किया, इसको 5 होना चाहिए था आइडियल गैस के लिए। अगर आइडियल गैस रहता तो 5 होता, तो आइडियल पहले भी 100, 20 इंटू 5, बाद में भी 100। लेकिन ये क्या हो गया, 8 रह गया, 10 मतलब घटा, लेकिन आधा नहीं घटा, कम घटा। तो बताइए कितना हो गया, पहले 100, बाद में कितना हो गया बताइए, बाद में पीवी कितना हो गया बताइए। कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, ये सिचुएशन कब अगर करेगा, पीवी एनआरटी से ज्यादा कब होगा, जरा मुझे बताओ। पीवी एनआरटी से ज्यादा कब होगा, कौन से कंडीशन पे ये अकर करेगा, ये केस जो है कब अकर करेगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे अकर करेगा, हाई प्रेशर। तो ध्यान रखना, केस फर्स्ट पीवी ग्रेटर देन एनआरटी या पीवी रियल ग्रेटर देन एनआरटी कब होगा, हाई प्रेशर पे होगा। अब मुझे बताओ, हाई प्रेशर पे आपको कैसी फीलिंग आएगी, आपको क्या देख के लगेगा, गैस दब रहा है कि नहीं दब रहा है। एक फुटबॉल में खूब हवा भर दिए, तब उसको दबाना आसान है कि फुटबॉल में कम हवा है तब उसको दबाना आसान है, बताइए।
बताइए भाई, कब दबाना आसान है? बताइए बताइए, बोलिए। कम हवा पे सर। कम हवा है तभी हमको लगेगा कि दबाना है। मतलब हाई प्रेशर पे गैस का बिहेवियर कैसा होगा? नॉन कॉम्प्रेसिबल। ये सब याद रखना, नॉन कॉम्प्रेसिबल लगेगा आपको, जैसे इसको दबाया नहीं जा सकता है, नॉन कॉम्प्रेसिबल। हाई प्रेशर पे अकर करेगा, गैस का बिहेवियर नॉन कॉम्प्रेसिबल होगा। अगर नॉन कॉम्प्रेसिबल है, इसका मतलब जैसे मान लो ये गैस मॉलिक्यूल हाई प्रेशर पे है, तो तुम क्या कहोगे? नहीं दब रहा है। मतलब ये दो मॉलिक्यूल पास पास हैं, पास पास आना चाह रहे हैं कि दूर दूर रहना चाह रहे हैं? बताइए जरा। सर दूर दूर रहना कोई चाह रहे हैं। चीज, तो दूर दूर रहने का मतलब इसमें कौन सा फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा? बताइए, दूर दूर कोई कब रहना चाहेगा? बताइए। सर इंटरमोलिकुलर फोर्स। रिपल्सन रहेगा। नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूं सुनिए। दूर दूर कोई भी चीज तभी रहना चाहेगा जब उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। समझ रहे हैं? अट्रैक्टिव होगा तो चिपक जाएगा फटाक से ना। तो हाई प्रेशर पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि कौन सा? रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स क्या हो रहा है बच्चे? डोमिनेंट, है ना? या एग्जिस्ट या डोमिनेंट लिख लो ना। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंस कर रहा है, समझ रहा है? या एग्जिस्ट कर रहा है उस समय ना, हाई प्रेशर। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये सब तो समझ गया। अब यहाँ पे एक टर्म है, उसको खाली अभी लिख डालो, जेड ग्रेटर देन 1। क्या होता है मैं बताऊंगा, लिख लो जेड ग्रेटर देन 1। तो हाई प्रेशर पे याद रखना जेड ग्रेटर देन 1, है ना? अब मैं जेड पढ़ाने जा रहा हूँ। लिख लिए कि नहीं लिख लिए? बताओ जल्दी से तुम लोग। लिख लिए? बोलो, लिख लिए हो? यस सर। बिठा रहा हूं मैं, ठीक है? जेड मुझे बताना है, बिठा रहा हूं मैं इसको। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जेड के बारे में बात करेंगे। जेड के बारे में बात करेंगे, मैंने सब लिख दिया था, अब मैं जेड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जेड, तो जेड को देखिए हम लोग बोलते हैं क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। और जेड बराबर होता क्या है? पीवी बाई एनआर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीवी बाई एनआर कौन सा पीवी है? तो रियल वाला पीवी, पीवी रियल वाला है। जैसे मैंने अभी बताया कि पीवी किसके बराबर नहीं होगा? एनआरटी के बराबर नहीं होगा। ये बताया ना तुमको कि पीवी एनआरटी के बराबर नहीं होगा। तो किसी ने कहा चलो बराबर नहीं हो रहा, तो हम अपने मन से एक टर्म से इसमें गुना कर दिए कि चलो जेड एनआरटी के बराबर हो जाओ, है ना? तुम एनआरटी के बराबर मत हो, तुम जेड एनआरटी के बराबर हो जाओ। तो फिर पूछेगा कि ये जेड क्या है? क्योंकि रियल गैस के लिए होता है, अगर ये रियल है तो बराबर नहीं होगा। तो ने कहा ठीक है, अगर तुम रियल हो, बराबर नहीं हो रहे हो, तो चलो तुम जेड के बराबर हो जाओ। तुम्हें पूछेगा कि जेड बराबर कर दिए, एनआरटी बराबर नहीं किया हम, जेड एनआरटी कुछ अपने मन से गुना कर दिए, बराबर कर दिए। जैसे मुझे बताइए 2 बराबर 3 होगा कि नहीं होगा? बोलिए बोलिए। नहीं होगा। तो चलो चोर, नाउ बराबर कि नॉट बराबर? बराबर हो गया दोनों। तब वही ना मैं कह रहा हूं। तो कुछ हम मल्टीप्लाई कर दिए कि भाई बराबर होगा, है ना? हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया कि बराबर होगा। अब कोई पूछेगा कि जेडवा है क्या? व्हाट इज जेड? तो जेड बराबर तुम क्या कहोगे? पीवी रियल और बटे में एनआरटी। अच्छा, एनआरटी किसके लिए यूज होता है बार बार? अगर ये रियल गैस की जगह आइडियल गैस होगा, तो आइडियल गैस के लिए पीवी आइडियल किसके बराबर होता है? जरा मुझे बताइए तो। पीवी आइडियल किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर होता है कि नहीं होता? बोलिए भाई, बोलिए। जानते हैं ना, आइडियल गैस के बराबर होगा। तो इसलिए एनआरटी के जगह पे हम पीवी आइडियल भी यूज करते हैं। एनआरटी की जगह हम पीवी आइडियल यूज करते हैं। तो जेड बराबर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो जेड का तो मेन ही है, बट जेड को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, पीवी रियल बटे में पीवी आइडियल। लिख लेना भाई, पीवी रियल बटे पीवी आइडियल, पीवी रियल बटे पीवी आइडियल, ठीक? या जेड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिख लियो फटाफट, लिख लियो तो बोले मिटाऊंगा मैं, लिख लियो तो बोला मैं मिटाऊंगा। लिख लिए कि नहीं लिखे? यस तो सर। खाली बोलो ना यस। चलो ठीक है, तो चलिए कटने के बाद सेम आईडी से आप लोगों को जोड़ना है। कटने के बाद चलिए देखिए तो ध्यान देना। तो ये जेड हम लोग का जेड का हाल चाल था ना, इधर हटा देता हूँ। अब देखिए जेड को ऐसे भी हम कह सकते हैं, जेड बराबर पी रियल
और बटे पी आइडियल भी बोल सकता हूं मैं इसको, या भी रियल बटे भी आइडियल भी बोल सकता हूं अगर किसी एक का इफेक्ट ले। मान लीजिए पीवी आइडियल है, मान लीजिए हम केवल वॉल्यूम रियल वॉल्यूम की बात करें, या केवल मतलब वॉल्यूम को फिक्स कर, जैसे अभी ग्राफ बताया था ना, तो ग्राफ में हमने किसको फिक्स किया था, ग्राफा बताया था ऐसे जाने वाला भी, तो वॉल्यूम को हम फिक्स किए तो आप किसका इफेक्ट देखे थे, प्रेशर का इफेक्ट देखे थे। किसका इफेक्ट देखे थे, प्रेशर का। सर आप प्रेशर को फिक्स करके वॉल्यूम का इफेक्ट देखिए, है ना। तो अगर एक को फिक्स करके एक का इफेक्ट देखेंगे, ये हो जाएगा वी रियल वी आइडियल, या पी रियल पी आइडियल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है जेड की वैल्यू, या जेड पीवी रियल बाय पीवी आइडियल तो होता ही है, ठीक है। ये हमारा हो गया ना। जेड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्यों इसको लाया गया मैंने आपको बता दिया ना। अब मुझे बताइए हाई प्रेशर पे जेड की वैल्यू क्या होगी। हाई प्रेशर पे जेड हमने आपको क्या बताया था, बताइए। हाई प्रेशर पे जेड क्या बताए थे, ग्रेटर देन 1 होता है ना। बताए भी कि पीवी जो कौन सी वैल्यू है, रियल और ज्यादा होगी। तो मुझे बताइए कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा हाई प्रेशर पे, रियल प्रेशर की ज्यादा आइडियल प्रेशर, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, बोलो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा हाई प्रेशर पे। रियल प्रेशर। जेड ग्रेटर देन का मतलब रियल प्रेशर, पी रियल ग्रेटर देन क्या कहोगे, पी आइडियल। उसी तरह ये भी कह सकते हो, और भी रियल ग्रेटर देन क्या कह सकते हो, वी आइडियल, कुछ भी कह सकते हो, दोनों सही है। अब कीमत करना सर दोनों का इनवर्स है, एक बार में एक को ही देखना। मैं पहले कर रहा हूं, प्रेशर फिक्स करके आप वॉल्यूम का इफेक्ट देखेंगे और वॉल्यूम फिक्स करके प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। एक बार में दोनों इफेक्ट पर देख लीजिएगा साथ के साथ, है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक बार में एक ही इफेक्ट हम लोगों को देखना है, ठीक है। एक बार में एक ही इफेक्ट हम लोगों को देखना है, एक इफेक्ट देखेंगे तो कंफ्यूजन, ठीक है। ये हम लोग का जेड का हाल चाल, जेड कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लो प्रेशर सिचुएशन पे, लो प्रेशर सेकेंड केस, केस टू पे चलता है। केस टू में क्या हो सकता है कि जो पीवी रियल है ना, वो एनआरटी के पहली बार में बड़ा हुआ था, तो केस टू में क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है ना। पीवी एनआरटी से छोटा हो सकता है ना। अब मुझे बताइए ये सिचुएशन कब अकर करेगा, बताइए। पीवी लेस देन एनआरटी कौन से कंडीशन में होगा बच्चे, लो प्रेशर सिचुएशन, अभी बता भी चुके हैं लो प्रेशर। तो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर कंडीशन होता है, ठीक है। लो प्रेशर पे ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, समझ रहा है। गैस आपको कैसा दिखाई देगा, लेस कॉम्प्रेसिबल की मोर कॉम्प्रेसिबल, आपको लगेगा गैस मोर कॉम्प्रेसिबल, गैस आपको फीलिंग आएगी कि मोर कॉम्प्रेसिबल, आराम से दब जा रहा है। अभी दिखाया था ना झोला को, झोला दिखाया था ना, लो प्रेशर है, झोला को ऐसे फुला दीजिए, ऐसे पकड़े थोड़ा पे फट से पचक जाएगा, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो मोर कॉम्प्रेसिबल की फीलिंग आएगी। अगर मोर कॉम्प्रेसिबल की फीलिंग आएगी तो आपको क्या लगेगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास जा रहा नहीं जा रहा, फहा भाई बहुत जल्दी वॉल्यूम दबाया दब गया। इसका मतलब क्या है, कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मॉलिक्यूल पास चिपक गए। तो यहाँ पे आपको कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स हमारा डोमिनेट कर गया, ठीक है। मोर कंप्रेसिबल है, जेड हमने आपको बता ही दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो हमारा आइडियल वॉल्यूम में आइडियल प्रेशर है, कौन ज्यादा होगा बताइए, यहाँ पे कौन ज्यादा होगा, यहाँ पे हमारा कौन ज्यादा होगा बताइए। तो भी आइडियल जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा क्या भी रियल, बताओ भाई। नहीं, भी आइडियल ज्यादा होगा क्या, भी आइडियल ज्यादा होगा भी रियल से, बोलो। अरे जेड लेस देन 1 है ना भाई, जेड लेस देन 1 है, और जेड बराबर बता चुका हूँ वी रियल भाई, वी आइडियल। इसका मतलब कौन ज्यादा है, आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है, और रियल वॉल्यूम क्या है, कम है। रियल वॉल्यूम कम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम गैस का हो क्या है, आइडियल वॉल्यूम से कम है ना। इसलिए इसको हम कौन सा केस बोलते हैं, निगेटिव डिविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव डिविएशन बोलते हैं इसको, है ना। जो केस टू है इसको निगेटिव डिविएशन बोलते हैं, निगेटिव डिविएशन का मतलब है ना। जैसे आइडियल कंडीशन, आइडियल में वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10, तो हमारा वॉल्यूम 10 से कम है, तो हम कम है, और किधर कम है, निगेटिव में कम, हमारा निगेटिव डिविएशन। और आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, निगेटिव इरर पॉजिटिव इरर। अगर कोई चीज को सोल्व करने पे आंसर 10 आ रहा है और आपका आंसर 9 आ रहा है, तो आपका डेविएशन क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव होता है। ये एक्चुअल आंसर 10 है और आपका कैलकुलेशन से 9 आ रहा है, तो आपका कम आंसर आ रहा है, नेगेटिव डिविएशन। और अगर आंसर 10 है, आपका 11 आ रहा है, तो पॉजिटिव डिविएशन इसको बोलते हैं। आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, 10 फीट का है, 9 फीट आपसे मेजर हो पा रहा है, आप मेजर कर 9 फीट आ रहा है, तो आपका इधर गलत है, आप गलत मेजर कर रहे हैं, और निगेटिव डिविएशन। ज्यादा आ रहा तो पॉजिटिव डिविएशन।
समझ रहा है। तो अगर आइडियल से रियल वॉल्यूम कम है, ध्यान दीजिए, आइडियल ज्यादा रियल कम, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, निगेटिव डिविएशन, है ना। और जो पहला वाला था उसको कैसा बोलते थे, पॉजिटिव डिविएशन। तो आप ध्यान रखिएगा, जो है ये केस 2 है, लो प्रेशर पे कौन सा डिविएशन होता है, निगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब आइडियल बिहेवियर से कम प्रेशर कम वॉल्यूम। और कब हाइयर और हाई प्रेशर पे क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब आइडियल से ज्यादा प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है। और मैं पहले कह रहा हूं ये पूरा थियोरेटिकल है, आइडियल गैस इज टोटली थियोरेटिकल, तो हम लोग उसी हिसाब से इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने जेड के बारे में आपको बता दिया कि जेड हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर का सिचुएशन का क्या मतलब है, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी, इन सबको कैसे देखते हैं, प्रैक्टिकल है कैसे इसको फील करते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग समझेंगे कि रीजन ऑफ डेविएशन क्या है, या रीजन ऑफ डेविएशन है कि क्यों आइडियल गैस रियल गैस से या रियल गैस आइडियल गैस से डिविएट कर रहा है, किधर डायरेक्शन में, पॉजिटिव। कभी उसका प्रेशर रियल गैस का ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो जा रहा है। यही हम लोग अब डिस्कस करेंगे, रीजन। क्या डिस्कस करेंगे, रीजन ऑफ डेविएशन, रीजन ऑफ डेविएशन कि आखिर ये डेविएशन हो क्यों, रीजन ऑफ डेविएशन क्यों डेविएशन होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डिविएशन के लिए क्या रीजन है, इसको सक्सेसफुली किसने एक्सप्लेन किया था, वंडरवाल। किसने एक्सप्लेन किया था, वंडरवाल ने इस डिविएशन को एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा था कि आप याद होगा, मैंने आपको कहा था कि आइडियल गैस में कोई क्या नहीं होता, देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन। आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन या कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ये गलत है। आप पढ़े कि दुनिया में कोई भी गैस है तो उसका मास होगा, और अगर मास होगा तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन का लॉ, बहुत सारा है ना। उसके अलावा नेचर पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइपोल डाइपोल बताया था कि रीजन फॉर डेविएशन में पहले कहा था कि क्या है कि हमने कहा था कि गैस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो भी गैस मॉलिक्यूल रियल गैस है, गैस का मॉलिक्यूल है तो उसमें पक्का अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा ही, समझ रहे हैं। तो पहला रीजन ये है ना, इंटरैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, इंटरैक्शन बिटवीन गैस, पहला पॉइंट है इंटरैक्शन बिटवीन गैस। देन दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा था कि वॉल्यूम, मैंने कहा था कि निग्लिजिबल होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, निग्लिजिबल होता है ना। जबकि ऐसा नहीं है भाई, गैस का मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल है तो उसका कुछ रेडियस होगा, कुछ उसका साइज होगा, तो निग्लिजिबल वॉल्यूम हो ही नहीं सकता गैस मॉलिक्यूल। क्या मैंने कहा था, जो कंटेनर का वॉल्यूम वही आपको गैस का वॉल्यूम, वही मानना है कि पूरे में गैस मूव कर सकता है, बट ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए गैस का मॉलिक्यूल, इतने सारे मॉलिक्यूल है, अब कहेंगे कि ये पूरे मूव कर सकता है, गलत बात है ना। जितना जगह पे ये लोग घेर लिए हैं वो जगह पे नहीं ना मूव कर सकता। जैसे काम ऐसे सोचो कि आप लोग क्लासरूम है, क्लासरूम में 6 बच्चे हैं और पता चलेगा कि 6 बच्चे बैठे हुए, एक बच्चा कहे कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, तो गलत बात बोल रहा है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जहां पे 5 बच्चे बैठे हैं उसके छोड़ के कहीं भी बैठ सकता है, तो पूरा सीट उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर इतने सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, ये कहेगा कि हम पूरे फ्रीली घूम सकते हैं, तो गलत बात। जहां जहां ये लोग वहां पर फ्रीली घूम नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। हमें ना बोलते हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसी को आप क्या मान लीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस मान लीजिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं। जो वॉल्यूम का कंटेनर वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं होता है, क्योंकि भाई गैस का वो वॉल्यूम हमको लेना चाहिए था जहां पे गैस फ्रीली मूव कर रहा है, तो पूरे कंटेनर में गैस फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हैं। और हम कहते हैं कि पूरे कंटेनर में गैस फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब इसके वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, तुम्हारा वॉल्यूम लगभग 0 है, सब तुम लोग 0 वॉल्यूम वाले हो, सब तुम लोग 0 वॉल्यूम वाले हो, पॉइंट वाले हो, इसलिए गैस पूरे में घूम सकता है, कि बाकी सबका वॉल्यूम क्या है, 0 है। जबकि ऐसा होगा नहीं, हर मॉलिक्यूल का एक वॉल्यूम होगा, तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल जो है वो पूरे वॉल्यूम में घूम नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो दूसरा हमने कहा था मॉलिक्यूलर साइज। दूसरा रीजन हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल का साइज, है ना। तो ये जो 2 रीजन की वजह से डेविएशन आ रहा है, क्योंकि आपने कह दिया कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, लेकिन गैस में इंटरेक्शन है। आप कह रहे थे कि भाई जो गैस है सबको पॉइंट मास मानिए, सबका वॉल्यूम को निग्लिजिबल कर दीजिए, वो भी गलत है। सब में क्या है, सबका मास है, और कोई भी गैस मॉलिक्यूल पूरा फ्रीली कहीं पे भी घूम नहीं सकता, फ्रीली कहीं पे भी घूमना पॉसिबल नहीं है।
कुछ इन लोग का वॉल्यूम है तो कम वॉल्यूम लेवल पर रहता है, मतलब आपको मॉलिक्यूलर साइज को कंसीडर करना पड़ेगा जो आप कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये दो रीजन की वजह से क्या है, आपका डेविएशन आ रहा है। अब देखिए उन्होंने कैसे इसको सही किया है ना, वैन डर वाल ने। यही दो रीजन है, अब ध्यान रखिएगा रीजन क्या है। तो रीजन हमारा क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और मॉलिक्यूलर साइज इंटरैक्शन। अब देखो उसने कैसे सही किया, वैन डर वाल ने कैसे रियल गैस इक्वेशन को बनाया। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैन डर वाल इक्वेशन। तो आपने अभी ये पढ़ रहे हैं कि अगर P रियल रहेगा और V रियल रहेगा तो NRT के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब उसने कहा कि कोई बात नहीं, इस रियल को हम आइडियल बना दे रहे हैं। तो इसने P रियल में थोड़ा सा कुछ जोड़ दिया, कुछ प्रेशर करेक्शन कर दिया, और वॉल्यूम को भी क्या किया, वॉल्यूम करेक्शन कर दिया। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में क्या किया, करेक्शन कर दिया। कहा अब तुम NRT के बराबर हो जाओ। तो ध्यान दो ये क्या है, P रियल प्लस डेल्टा P क्या है, तो दिस इज P आइडियल। अब ये P आइडियल हो गया है ना। अब कहेंगे कि ये डेल्टा P क्या है, तो ये करेक्शन है, दिस इज प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन ही समझा रहा हूं, लिख लूं पहले में। उसी तरह V माइनस डेल्टा भी क्या है हमारा, V रियल। आपको यहां कहेगा डेल्टा भी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन। अब करो ये क्या कर रहे हैं सर, समझ नहीं पा रहे हैं क्या है P रियल V आइडियल, है ना। तो बात को समझो यार, है ना। जैसे रियल गैस ही नहीं ना होता है, रियल गैस NRT के बराबर नहीं होगा। और अगर हम रियल को ही आइडियल बना दे, जैसे देखते हो ना एग्जाम में देखते होगे, जो बच्चे पढ़ने में बहुत गधे होते हैं तुम लोग टाइप के, समझ रहे हो कि नहीं, अकरम टाइप है ना, वो क्या करेगा कि एग्जामिनर लिख देगा कि सर हमको पास कर दीजिए, और लिखना है तो 500 का नोट वहां बाबा जी को चिपका देगा, गांधी जी को, है ना, उसमें भर के भेज देगा, है ना, ताकि हम रियल से क्या बन जाए, आइडियल बच्चा बन जाए, हमारा अभी 90% आ जाए। समझ रहा है नहीं समझ रहा। तो बहुत सारे बच्चे सब काम करते हैं। अब जो ऑलरेडी अच्छा बच्चा है, जो आइडियल है, ये सब काम क्यों किया जाता है कि हम आइडियल बन जाए, समझ रहा। तो बहुत सारे लोग अपना उल्टा पुल्टा काम करते हैं, जो किताबें लेकर वहां पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन में, चीटिंग करते हैं, जो भी है। तो व्हाट इज रीजन, वो करते क्या, अपने आप को कुछ सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। चलो भाई हमको 5 क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा 5 को देख लीजिए, चीटिंग मार लिए, चीटिंग मार लिए 5 को, थोड़ा 5 का करेक्ट कर लिया अगल बगल से, हम भी आइडियल बच्चे हो गए, है ना। वही हमारा होता था। दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। यानी रियल में कुछ करेक्शन कर दीजिए ताकि वो क्या हो जाए, आइडियल हो। समझ रहे हैं। तो इसलिए प्रेशर में हम कुछ जोड़ते हैं, वॉल्यूम में कुछ घटाते हैं। अब प्रेशर में कुछ जोड़ते क्यों है, वॉल्यूम में कुछ घटाते क्यों है, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग प्रेशर करेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग वॉल्यूम करेक्शन के बारे में बात करें, ठीक है। ये सब वैन डर वाल ने बताया। अब ध्यान दीजिए प्रेशर करेक्शन डेल्टा P का क्या मतलब है ना। मुझे बताइए भाई, अभी आपने पढ़ा है ना, अभी आपने पढ़ा है कि जो P आइडियल होगा, है ना, कैसे बात को समझिए ना। मान लीजिए ये आइडियल गैस, ये आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस एकदम फ्री, और ये मान लो रियल गैस, रियल गैस। अब जब रियल गैस रहेगा तो ये आपस में इंटरैक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा कि नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, बोलो, जुड़ा हुआ रहेगा कि नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। उससे इंटरैक्शन आपस में कोई फोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कोई ना कोई बॉन्ड होगा, तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े होगे कि भाई पोलर गैस है तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, समझ रहा। खैर कोई भी है, मास है तो गैस मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा आपस में, समझ रहा है। अगर रियल गैस है तो कुछ अट्रैक्शन होगा उसमें। अगर आइडियल गैस है तो अट्रैक्शन होगा कि फ्री होगा, एकदम फ्री होगा, सबके सब क्या होंगे, फ्री मोशन होगा, फ्री मोशन, यहाँ फ्री मोशन होगा, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो जरा मुझे बताइए ज्यादा आराम से कौन टकराएगा, जरा मुझे बताइए। टकराना है, प्रेशर में बता चुका हूं कोलिजन से होता है, प्रेशर कोलिजन के लिए कोलिजन जिम्मेदार होता है, वाल से टकराता है तब कोलिजन होता है। आप खुद ही सोच के बताइए भाई, ज्यादा आराम से कौन टकराएगा, ज्यादा उत्पात कौन मचाएगा, जरा मुझे बताइए। जब किसी का हाथ पर बांध देंगे तब कि छोड़ देंगे तब, बताओ अकरम, बताओ बताओ, कौन ज्यादा फ्री है, कौन ज्यादा परेशान करेगा, कौन ज्यादा टकराएगा, कौन ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा, बताओ अकरम। आइडियल वाला कि रियल वाला, बोलो, लग रहा है ये नहीं है, बताइए भाई, बताइए आप लोग सब कहाँ गए, कहाँ, कौन ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। सीधी सी बात है, आइडियल वाला ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा, ज्यादा फ्री है, फ्री मोशन है, खूब अच्छे से टकरा रहा है। अब किसी को बांध देंगे हाथ पे, है ना, अब हम है, हमारे साथ 2 लोगों को बांध दिए, दौड़ो 3 लोग, है ना, अब कैसे दौड़ पाएंगे, समझ रहे हैं,
दौड़ ही नहीं पाएंगे, कम प्रेशर जनरेट करेंगे, समझ रहा। तो अब ये जितना रिस्ट्रिक्टेड रहता है, जितना ज्यादा फोर्स रहेगा, प्रेशर उतना क्या होगा, कम होगा। तो रियल प्रेशर कम होता है और आइडियल प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां फ्री मोशन होता है, समझ रहा है। तो उसने कहा, वंडरवाल ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा प्रेशर कम है, रियल प्रेशर क्या है, कम है। किससे कम है, पी रियल। पी रियल इज लेस देन पी आइडियल। रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम है, तो हम कुछ इसमें जोड़ देते हैं, कुछ हम डेल्टा पी जोड़ देते हैं अपने से, कुछ प्रेशर करेक्शन कर देते हैं। मान लो तुम्हारा 5 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, ना ग्रेस मार्क्स दिया जाता है ना। 3 नंबर आ रहा है, तुम फेल हो रहे हो, 30 नंबर आ रहा है, 3 नंबर टीचर बढ़ाएगा, तुमको पास करके आइडियल बच्चा बना दिया, फेलुअर से पास होने वाला, समझ रहा। तो चलिए यही समथिंग लाइक दैट है। तो वंडरवाल ने प्रेशर करेक्शन किया, क्योंकि गैस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, यही इसीलिए है ना। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स देयर इज प्रेशर करेक्शन डन बाय वंडरवाल। कोई कुछ बच्चा मैसेज कर रहा है क्या, कोई कुछ बच्चा मैसेज भी कर रहा है क्या, बताइए, कोई कुछ बच्चा मैसेज भी कर रहा है क्या, बोलो। ठीक है, समझ गया ना तुम लोग। ये प्रेशर करेक्शन का हाल चाल है। मैं हटा दे रहा हूं प्रेशर करेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम करेक्शन अब मैं बता दूं, वॉल्यूम करेक्शन का क्या हाल चाल है, क्योंकि आ गया निगेटिव है ना, क्योंकि उसके बाद मैं आज खत्म करूंगा, फिर अगली बार बताऊंगा वंडरवाल इक्वेशन। तो अब हम लोग वॉल्यूम करेक्शन की बात करते हैं। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन का मतलब ये हमारा हो गया, ये डेल्टा भी। तभी हम बताए थे कि वी रियल माइनस डेल्टा वी बराबर वी आइडियल। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ गैस मॉलिक्यूल है, गैस, ये सब रियल गैस है। मान लीजिए रियल गैस के मॉलिक्यूल, ये सब रियल गैस, रियल गैस। अब ये कहेगा कि हमारे लिए पूरा वॉल्यूम अवेलेबल, हम कहते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या कहते हैं कि जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना में गैस मॉलिक्यूल पूरे में फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे इस कमरे में मैं खड़ा हूं, तो मैं कहूंगा कि यहाँ जो भी गैस मॉलिक्यूल है पूरे कमरे में घूम रहा है, उसको कोई दिक्कत है। लेकिन ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये मॉलिक्यूल इधर घूम सकता है, इधर घूम सकता है, इधर घूम सकता है, सब तरफ। लेकिन जहां पे है, जहां पे है, जो जगह इन लोगों ने घेर लिया है, वो ये चाह के यहाँ थोड़ी जाएगा, इसका अगल बगल जा सकता है, इस जगह पे नहीं जा सकता है। एक्चुअली पूरा का पूरा वॉल्यूम इसके लिए अवेलेबल नहीं है, पूरा का पूरा वॉल्यूम इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, तो मान लेते हैं अगर इसका वॉल्यूम कितना है, जरा मुझे बताइए। अगर भी कंटेनर का वॉल्यूम, ये कंटेनर का वॉल्यूम इसके लिए होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर, समझ रहा है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रियल वॉल्यूम कंटेनर है, उसमें से जो ये डेल्टा भी क्या, ये जो इन मॉलिक्यूल का जो भी वॉल्यूम उसको घटा दो, इन मॉलिक्यूल का जो भी वॉल्यूम उसको घटा दो, है ना। मान लो 1 लीटर का कंटेनर है और ये सब 100 ml मिलकर घेर रहा है, तो 900 ml में फ्रीली घूम सकते हैं। 900 ml जगह इसके लिए अवेलेबल है, क्योंकि 100 ml तो लोग मिलकर खा गए हैं। और ये डेल्टा भी किसका वॉल्यूम है, तो डेल्टा भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना। तो यही आइडियल वॉल्यूम आ गया। अब ये जो वॉल्यूम है, ये रियल वॉल्यूम में से डेल्टा भी हमने घटा दिया, अब इस वॉल्यूम में आराम से फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम करेक्शन का। और ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है। अब डेल्टा पी और डेल्टा वी की वॉल्यूम क्या होती है, वंडरवाल इक्वेशन कैसे है, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग का क्लास एंड कर